हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के द्वारा 1993 में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट को बनाया गया और इस एक्ट के इम्प्लीमेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए इस कमीशन को बनाया गया। इस कमीशन का महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत देश के अंदर ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड है और भारत की कोर्ट्स के द्वारा लागू किए गए हैं उनके ऊपर निगरानी रखना और उनका संरक्षण करना। और इस कमीशन का हेडक्वार्टर हाल ही में न्यू दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं इस कमीशन की रचना की। ये कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर समाविष्ट होते हैं चेयरमैन, इनके 4 मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इस कमीशन के चेयरमैन के पद पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। इनके 4 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जुडिशरी पर्सन होते हैं। पहले होते हैं रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स। और बाकी के 2 मेंबर्स ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाता है। अब बात करते हैं 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये होते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वुमन और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़। इस कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो भी एक 6 मेंबर की हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके मेंबर्स होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा। और ज़रूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर स्टेट हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस को भी कभी कभी अपॉइंट किया जाता है। और इन सभी सदस्यों को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है जब तक उनकी आयु 70 साल तक की ना हो। और इन सभी मेंबर्स की एलिजिबिलिटी भी है, वो ये है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये सभी सदस्य हाल ही में कार्यरत ना हो। अब हम बात करते हैं इनके कार्य की। पहला है पब्लिक सर्वेंट द्वारा ह्यूमन राइट्स के भंग करने पर या इस तरह के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही कोई करता है तो उनकी जांच करते हैं, या किसी प्रकार का सुओ मोटो या कोई पिटीशन पे कोर्ट के आदेश पर इनकी जांच करते हैं। दूसरा है कोर्ट में पेंडिंग रहने वाले ह्यूमन राइट्स केसेस में हस्तक्षेप करते हैं और उस केसेस पे जल्द से जल्द कार्यवाही करने की सिफारिश करते हैं। तीसरा है जेल्स एंड डिटेंशन प्लेसेस की विजिट करते हैं और वहाँ पे कैदियों के रहने की स्थिति का अध्ययन करते हैं। चौथा है ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करते हैं और असरकारक इम्प्लीमेशन के लिए योग्य उपायों की सलाह देते हैं। मानवाधिकार के भंग करने वाले आतंकवादी संगठन और उनके आतंकवादी कृत्यों की समीक्षा करते हैं और उनको रोकने के लिए योग्य उपाय की सिफारिश करते हैं। छठा है मानवाधिकार पर अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं और उन अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करते हैं और इफेक्टिव इम्प्लीमेशन के लिए सलाह देते हैं। सातवां है ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में संशोधन करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। आठवां है लोगों में ह्यूमन राइट्स का नॉलेज का प्रसार करते हैं और इन अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। नौवां है ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में वर्क करने वाले सभी NGOs के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। 10वां है ह्यूमन राइट्स के लिए प्रचार के लिए उनके सभी कार्य जो हो सके वो करते हैं। अब हम बात करते हैं इस कमीशन के रोल की। ये कमीशन ह्यूमन राइट्स के भंग करने पर किसी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकता, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेड कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। और फिर जब आर्म फोर्स के किसी व्यक्ति से ह्यूमन राइट्स का भंग होने पर यह कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मंथ के अंदर इस व्यक्ति के ऊपर कौन सा एक्शन लेना है इसकी इंफॉर्मेशन देता है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन को हर साल और उनकी स्पेशल रिपोर्ट्स हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। इस वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिए और आने वाले वीडियो में बात करेंगे बाकी के नेशनल कमीशन के बारे में।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।